अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। यह वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं नबी और रसूल के बाद में अल्लाह के सामने सबसे बड़ो मकाम या मर्तबो या सबसे बड़ो वली जो है बिना के बारे में इंशाअल्लाह बताऊँगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो शख्स है, जो ये वली है या अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह सहाबा कराम में से ही है। क्योंकि जो बेस्ट कौम, जो सबसे बेहतरीन कौम जो आई है, बस सहाबा की कौम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस के अंदर फरमाया है कि सबसे बेहतरीन उम्मत या कौम मेरी कौम है, सहाबा की, और भी का बाद में ताबईन की कौम है जो मेरा बाद में आएगी, और भी का बाद आ रही जो कौम है जो तब ताबईन बस सबसे बेहतरीन कौम है। तो ये तीन कौम का नाम अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली वाली कौम है, सहाबा वाली कौम है, इना के अंदर ही जो इस्लाम का जो असल वली और जो इस्लाम की दावत और तबलीग करने में आगे था, वह यही कौम में से था, और वह कौम थी सहाबा की कौम। बाकी जितना भी जो अपन नाम वगैरह सुना है, वह मतलब सहाबा कर और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई सौ साल बाद में ऐड है जो वलियाँ का नाम अपन सुना। तो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सागे ये सहाबा रह रहा था, तो इन्हें ये लोग दीन जाने सीखा एकदम हुजूर सल्लम के साथ में रह के। आपा तो किताबा सब पढ़ रहे हैं, आप बयानात में सुना, लेकिन ये लोग वह था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट बिना से बात करता, दीन सीखता और तबलीग करता। तो इन के लिए अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस भी फरमाई है कि अगर कोई इंसान उहुद को पहाड़, एक उहुद को पहाड़ है जिसकी वजह से उहुद की जंग लड़ी गई थी, बड़ो बड़ो पहाड़ है, तो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा कि अगर कोई इंसान उहुद को पहाड़ को जितो भी सोनो अल्लाह की राह में खर्च कर दे, जब भी यह करने का बावजूद भी वो मेरा एक सहाबा का लेवल पे को नहीं आ सकता। मतलब सहाबा कराम को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद एक सहाबी है जो हुजूर साहब के साथ में रह रहा था, दीन सीखा और सहाबा के साथ में भी था, लेकिन वह बिना की उम्र ज़्यादा थी, मतलब वह आगे तक भी जिया। तो जब दूसरी कौम आई सहाबा का बाद में, तो वह भी ना बताया और किताबों के अंदर भी आवा है कि अगर कोई मतलब थाना कोई लोगा ने कोई कौम ने फॉलो करना हो, कोई कौम ने कोई कौम की बात माननी है, कोई जमात की बात माननी है, या कोई ग्रुप की बात माननी है, या जिन्हें अगर पीछे चाड़ना है, कोई भी जमात है या ग्रुप है, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद जो साहबी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा कि थाना फिर वो जो ग्रुप है, वो जो जमात है, वह है सहाबा की जमात। तो सहाबा की ग्रुप या सहाबा को जो ग्रुप थो या जमात थी या जो कौम थी, बस सबसे बेहतरीन कौम है, और मुसलमान ने अपना न सब ने बा ग्रुप और बा जमात के सागे चालना चाहिए, बिना की तालीमात के सागे चालना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा हज्जतुल विदा जो आखिरी खुतबो दियो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो करीब 1 लाख के ऊपर सहाबा मौजूद था, और किताबा के अंदर बाय नाम बिना की तफसीर 10,000 सहाबा की अपना कने तारीख मौजूद है, 10,000 सहाबा। तो वलियाँ नबी और रसूल के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो है कि मेरे सहाबा से मतलब कोई दूसरे लोगों को कोई कंपटीशन ही को नहीं, इन्हों को मकाम इतना ज़्यादा बढ़ो। तो इसलिए अपना ने नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, नबी और रसूल के बाद में सहाबा की जो ज़िंदगी है या जो सहाबा का जो कैरेक्टर है, बिना ना अपना ना असली अपना वली बनाना है, बिना ना अपना ना फॉलो करना है, जानना है, समझना है, हर चीज़ करनी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की इतनी वैल्यू ज़्यादा इसलिए है कि वही लोग हैं जो दीन और दीन फैलाने को असल काम कर रहा था। मक्का से निकला था, मदीना गया, मदीना से इराक़ गया, सीरिया गया, अज़रबैजान, चाइना, स्पेन, अफ्रीका, एशिया,
ये सब जगह ज़्यादा दीन फैलाना रहा सहाबा ही था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें को मकाम बड्डो बताया तो, क्योंकि इस्लाम के अंदर मकाम और मर्तबो इंसान का काम से हुआ है, एफर्ट से हुआ है कि वो दीन के लिए कितो काम करे, कितनी मेहनत करे, और इसलिए सहाबा को मकाम भी बड्डो थो। तो इन्ह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टॉप मोस्ट वली है या टॉप मोस्ट जो साहबी रसूल है, बिना वो नाम है हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु। इन के बारे में अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमावा है कि नबियाँ और रसूला के बाद में जन्नत के अंदर सबसे पहला जो एंट्री होसी नीबा एंट्री होसी अबू बकर की, और अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से इतना ज़्यादा हदीसा मौजूद है, फ़ज़ाइल मौजूद है कि इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई है सिर्फ बिना के ऊपर ही। तो जहाँ यह मैं बताया था ना कि अल्लाह के नबी वसल्लम बोले कि पहले जन्नती आदमी नबी और रसूल के बाद में अबू बकर है, और इन्हें की फ़ज़ाइल बहुत सारी मौजूद है। हदीसा के अंदर आवा है कि जो मर्द आदमी था सबसे पहले इस्लाम कबूल करना आ रहा, बोले मैं अबू बकर था। इस्लाम जब अल्लाह के नबी वसल्लम लेकर आया था तो फर्स्ट आदमी बोले बता, बोले हज़रत अबू बकर था। हदीसा के अंदर आवा है सबसे ज़्यादा इल्म, बोले अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु। मैं फ़ज़ाइल था ना बताऊँ इना का, तो एक फ़ज़ाइल तो मैं यूँ बताऊँ कि एक बार कोई ग़ज़वा हो रहा तो हर सहाबी सदका कर रहा था ग़ज़वा की तैयारी के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर आया और जो तो भी माल थो घर को सारों माल लेकर आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदको कर दियो, दीन की दावत के लिए, तबलीग के लिए। मतलब घर में कुछ भी कौन छोड़ियो, खुद के लिए भी कौन छोड़ियो और छोड़िया, और मतलब कोई माल कौन बच्चे, सारों को सारों माल सदको कर दिया हज़रत अबू बकर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बोले ए अबू बकर तूने अपने लिए क्या छोड़ा है, ए अबू बकर तू तेरे लिए क्या छोड़ गया है। तो हज़रत अबू बकर बोले कि अल्लाह का रसूल मैं मेरे लिए अल्लाह और रसूल छोड़ के आया हूँ, बाकी सब लेकर आ गए। मतलब सदका का मामला में भी इतना ज़्यादा आगे था कि पूरा को पूरा माल सदको कर दिया। एक बार फजर की नमाज के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा लोगों के साथ बैठता था, बिना का कोई सपना वगैरह आता तो बिना की तावील करके बिना बताता था या दीन की बात बिना समझाता था। तो एक बार सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा था तो पूछा, बोले कि आज रोज़ो कौन रखे है। तो जितना भी सहाबा बैठा था सबके सामने हज़रत अबू बकर हाथ उठाया, बोले आज रोज़ो में रखे हो, नफिल रोज़े की बात थी। फिर नेक्स्ट सवाल करे कि आज सदको कौन करे, तो कोई साहबी हाथ को नहीं उठाया और सब साहबी बोले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो फजर को टाइम एक बार कौन सदको करे। तो हज़रत अबू बकर अपना हाथ उठाया, बोले मैं सदको करके आया हूँ। बोले मैं रस्ते से आ रहा था तो मेरा हाथ में कुछ दिनार या दिरहम था, तो मैं कोई शख्स ने ज़रूरतमंद न देखे मांगना न बिना मैं दे दी। उसके बाद में अल्लाह का रसूल फरमाओ कि कोई बीमार आदमी से कौन मिल का है। तो साहबा बोले बार तो दिन की शुरुआत हुई है, एक बार कोई बीमार आदमी से कहें मिल का जैसे। तो हज़रत अबू बकर बोले मैं नमाज़ के लिए आ रहा था फजर की, तो मेरा ख्याल में याद आया कि अपना एक साथी साहबी या तो हज़रत अबू उबैदा था या हज़रत अब्दुर्रहमान था, बोले कि वो मीना से मिलने चले गए और पूछ पाछ का मतलब बिना हाल चाल पूछ पाछ का मैं मस्जिद में आ गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो था वह हर नेक अमाल के अंदर हमेशा आगे रहता था। एक बार अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया से जा रहा था, बिना का जाने का कुछ टाइम पहले बिना की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर ने बोलिया कि थे इमामत कराओ। तो जो जितना भी जो सहाबा था वह हज़रत अबू बकर की इमामत के अंदर नमाज़ पढ़ा। एक औरत अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आवा है और बोले कि मैं थारे ना मसलो पूछने के लिए आई हूँ, अगर थे नहीं रहो तो मैं घट जाऊँ। तो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर थे मेरे मैं थाना नहीं मिलूँ तो थे जाओ अबू बकर के ना। तो अहियाँ मतलब बहुत सारी फ़ज़ाइला और हदीसा मौजूद है। अच्छा एक ज़रूरी चीज़ यह कि ये जो कुरान आप माशाल्लाह लाखों करोड़ों मुसलमान जो आप पढ़ रहा, ये
आज दुनिया के अंदर, या कुरान पहले के टाइम पर, सहाबा के टाइम पर पत्ता पर या हड्डियाँ पर लिखी जाती थी, या कुरान बिना के दिला में थी, बिना का दिमाग में थी, पत्ता पर थी, हड्डियाँ पर थी, या कुरान जमा कौन करी गई थी, एक मतलब एक सगे सारी आयता कुरान की या सूरह जमा होती। सबसे पहला जो खलीफा था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी था, ये ही हुक्म दियो तो कि सारी जो आयता कुरान की सूरत है इन्होंने जमा करके एक कुरान की मतलब शक्ल में लाए जा, और यह चीज़ हज़रत उस्मान के टाइम पर जाकर पूरी मुकम्मल हुई। मतलब हज़रत अबू बकर ही था जो कुरान ने पूरी जमा करके एक सगे लेकर आया था। तो हज़रत अली से एक बार पूछो गए हो कि सबसे अच्छो नबी और रसूल का बाद में कौन है, तो हज़रत अली भी खुद बोल रहे, बोले अबू बकर। बोले भी का बाद में कौन, हज़रत अली ने पूछा तो बोले हज़रत उमर। तो हज़रत अली भी बता रहा था कि सबसे बेहतरीन नबी और रसूल के बाद में जो शख्सियत है वह है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। एक बार हज़रत अली मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहा था तो कोई सवाल भी न से पूछे, बोले कि सबसे ज़्यादा हज़रत अली आप बताओ कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है। तो जो सवाल पूछे तो मैंने लागे तो कि हज़रत अली बोले कि मैं खुद ही हूँ। तो हज़रत अली बोले सबसे ज़्यादा बहादुर वह है जिनका नाम है हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हज़रत अली बिन बतावा है कि मैं इसलिए यह थाना यह करूँ कि मक्का से मदीना जब अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गया था तो बिना के साथ में सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत अबू बकर था, और हज़रत अबू बकर को या बिना की खूबियाँ की ज़िक्र कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाया। तो अब यह सोचने वाली बात है कि मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी शख्सियत जी के बारे में ज़िक्र अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर कर रहा, तो बिना को लेवल की तो बड्डो हो। और जब अल्लाह का नबी से मिसाल फरमा गया चले गया, तो बिना के बाद में जो मुसलमान की जो लीडरशिप आई थी, जो मुसलमान की जो हुकूमत थी वह टाइम पे, बस सबसे पहला हज़रत अबू बकर का आई थी। जितना भी सहाबा था सब लोग शूरा करके, मीटिंग करके, बातचीत करके, सहमति से हज़रत अबू बकर ने बनाया था। मतलब इसे यूँ भी साबित हो जाए कि जितना भी सहाबा जो मौजूद था, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास, और भी बड़ा बड़ा जितना भी सहाबी था, सब सहाबा ने मिला के सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन जो सहाबी थो या था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में बैठा हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इन्ह की जो खिलाफत आई, इन्ह की जब हुकूमत आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, तो एक झूठो नबी भी बड़े टाइम पर शामिल हाजिर हुए, तो भी नाम तो मुसैलमा अल-खत्ताब। तो वो आदमी झूठो नबी होने को भी दावा करे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी था जो वह झूठे नबी से मतलब जंग करी थी, लड़ाई करी थी, और भी को फितनों ख़त्म करे। तो अच्छा वो एक आदमी कौन, तो मुसैलमा अल-कद्दाब भी का आ गया, हज़ारों भी का मानना रबी हो गया था। तो हज़रत अबू बकर ही था जो मुसैलमा अल-कद्दाब से जंग लड़ी और भी को फितनों दबाए थे। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने के बाद में बड़ा सारा फितना उठा था, कितना सारा मुसलमान ऐसा था जो मतलब वापस बुत परस्ती पे, मूर्ति पूजा में वापस आ गया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी था बे टाइम पे खलीफा, हुकूमत बिना का हाथ में थी कि बे लोगों ने जो हज़ारा की तादाद में था बिना ने वापस दीन पर लेकर आया। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में एक मसला यूँ भी आ गया था कि कुछ मुसलमान हज़ारों की तादाद में ऐसा भी था जो ज़कात देने से मना कर दिया। बोले मैं ज़कात कौन देवा, बोले मैं अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात देता तो थाने ज़कात कौन देवा, क्योंकि हज़रत अबू बकर की हुकूमत थी और पहले के टाइम पर जिन्हें के मतलब हुकूमत होती, गवर्नमेंट होती, बिना कन ज़कात देती। तो हज़रत अबू बकर जो ज़कात नहीं देना आ रहा था बिना से भी जंग लड़ी थी कि थाना अगर दे नमाज़ पढ़ रहा हो, कलमा पढ़ रहा हो, तो थाना ज़कात भी देनी पड़े हुकूमत। और अभी के बाद में सीरिया, इराक, ईरान बड़े दीन फैलाने को काम करना, शुरुआत करनी, फ़ौजा भेजना गज़वा के लिए, ये सारा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत के टाइम पे काम होया था। ये मैं जितनी भी थाना सारी क्वालिटीज़ बता रहा हूँ ये सब एकदम मतलब मैं थाना शॉर्ट बता रहा हूँ एकदम,
एकदम ही मतलब इन्हों की खूबियाँ इतनी ज़्यादा है कि जाना मैं बताया जाना इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई है। तो सबसे पहला जो वली है, सबसे बड़ा वली सही हो मेरो पट्टा अपना वह है हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा अपना मतलब यह चीज़ के अपना माशरा में यह चीज़ समझी जाओ कि वली को मतलब ये हो कि कोई मतलब चमत्कार कर दे हुआ है या मतलब अजीब हैरत अंगेज़ काम कर दे हुआ है, वो अल्लाह को वली हुआ है, या मतलब अजीब अजीब ख्यालात है। लेकिन असल में अल्लाह को वली वो है जो दीन की खिदमत, दावत, तबलीग, इल्म, सदको, ज़कात, खैरात, जंग, जिहाद, हर चीज़ में जो आगा रहा हुआ इंसान, वो एक्चुअली असल में अल्लाह को वली हुआ है। और अपना मैं माशरे के अंदर वलियाँ को भी बहुत ज़िक्र हुआ, बातचीत हुआ, लेकिन यह जो पर्सनालिटी इसी है कि इन्ह का मुकाबला में कोई है ही को नहीं, इन्ह को ज़िक्र एकदम कम हुआ है। और हालांकि इन्ह को ज़िक्र सबसे ज़्यादा होना चाहिए अल्लाह के नबी और रसूल अज़म के बाद में। मस्जिद के अंदर मिम्बरा पर भी और दूसरी जगह पे भी आप दूसरा वलिया का नाम बहुत सुना, माशाल्लाह भी सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस्लाम के अंदर प्रायोरिटी जो दी गई है वह यह शख्सियत ने दी गई है हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। और जो लोग दीन सीख कर समझे, एक बार वह कुरान पढ़ ले हुए और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ ले हुए, तो सबसे पहली चीज़ जो है वह बिना न हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए। हज़रत अबू बकर की पढ़ ली भी के बाद में दूसरा सहाबा मौजूद है, 10,000 सहाबा और सहाबियात हमारे घर मौजूद है जो आप बिना की ज़िंदगी पढ़ सका, समझ सका और बिना से इबरत हासिल कर सका। तो बाद का जो वली आया था या बाद का जो आलिम आया था, ये अपना ना बाद में पढ़ना चाहिए, पहला अपना ना इन्ह के बारे में पढ़ना चाहिए और इन्ह की तालीमात समझनी चाहिए। क्योंकि ये जो था ये अल्लाह का नबी साहब के साथ में रह रहा था, तो ये लोग तो मतलब एकदम 100% फेस टू फेस इन्ह की बातचीत थी, तो ये दिन सबसे बेहतरीन तरीके से समझा था। जहाँ अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा हदीस के अंदर कि मेरी सुन्नत पर चलो और मेरे बाद जो खुलफा राशिदीन आया था अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन्ह की सुन्नत पर चलो। तो सबसे पहले अबू बकर, फिर उस्मान, फिर उमर, फिर अली रदी अल्लाह अन्हु। तो जो भी मतलब तालिब इल्म है, जो भी दीन पढ़ना चाहो, सीखना चाहो, समझना चाहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद में फर्स्ट आदमी जिसके बारे में अपने पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए, वो हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़। एक हदीस के अंदर यह आवा कि हज़रत अबू बकर के बारे में कि हज़रत अबू बकर को ईमान हटाए और सारी उम्मत को ईमान हटाए, तो हज़रत अबू बकर को ईमान जो है नहीं वो ज़्यादा भारी है। अभी से अंदाज़ा जोड़ना चाहिए कि हज़रत अबू बकर की पर्सनैलिटी को लेवल के तो। और हज़रत आयशा जो थी वह हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी, हमारी माँ, अब हज़रत अबू बकर की बेटी थी। हज़रत अबू बकर आपके ज़माने में जब अल्लाह के वसल्लम बीमार हो गया, जब नमाज भी वह खुद पढ़ाई है, सदको भी तो करें। तो ये सबसे यह हदीसा से मतलब मैं थाने बताया हूँ, मेन चीज़ यह थी कि आपका मतलब जो अपना असल हीरो है बिना से करीब होने की कोशिश करा और जानना समझने की कोशिश करा। और जो सबसे बड़ा वली है, सबसे बड़ा साहब रसूल है, जो सबसे पहला जन्नत में जैसे अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में और नबियाँ रसूलों के बाद में, और जिन्हों को सबसे बड़ा मकाम है वह हज़रत अबू बकर। तो जो वली हुआ है, वो वली जो हुआ है वो चमत्कार से या मतलब फॉलोइंग से वो नहीं हुआ है, दीन की तबलीग और मेहनत से हुआ है। तो हज़रत अबू बकर पहला खलीफा बनया था बे टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में, तो बहुत सारा फितना उठा था और इस्लाम ख़त्म होने की नौबत पा गया। तो कि मदीना जो शहर है जड़ा मुसलमान रहता था, बिना न चारों तरफ से मतलब कुफ़ार की तरफ से घेर लिया था और मदीना यह समझो कि ख़त्म होना रहा था। मतलब मुसलमान जो कौम थी वह ख़त्म होना रही थी, इस्लाम जो तो वो ख़त्म होना रहा। तो अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बर टाइम पे जो वह काम करे अगर वह नहीं करता, तो इसीलिए इस्लाम के अंदर इंसान को जब कोई मकाम और कोई लेवल दिए जाओ तो वो भी की एफर्ट पर दिए जाओ, वो भी की काम पर दिए जाओ, भी की तबलीग पर दिए जाओ। तो झूठा नबी से बह लड़िया, ज़कात नहीं देना से बह लड़िया, सदका में बह आ गया था, हर चीज़ ने दीन ने मुकम्मल
चाइना, स्पेन और बिना किसी मेहनत की वजह से तो दूर दूर इस्लाम फैले। तो अपना दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए कि कोई मतलब कोई करिश्म हो या कोई जादू या चमत्कार करने से कोई वली हो जाए। वली असल में सबसे बड़ा वही हुआ है जो दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए कितो दीन फैलायो, समझायो और क्या कुर्बानियाँ दी। और ये सबसे पहला नाम आवा है हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु। ये इस वीडियो से मैं इंशाल्लाह वीडियो ख़त्म करूँ। अगर ये वीडियो से कोई रिलेटेड सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में थे लिख सको, और जो ज़्यादा वीडियो ने शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मेरा कोई भी नया वीडियो आओ तो अपना बेरो कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।